हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है H2O2 को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है H2O2, तो यह क्या होता है H2, तो यह हमारा क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो प्रश्न में दिया है कि H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो अगर आप रासायनिक प्रयोगशाला में देखे होंगे कि बहुत सारी विलयन पारदर्शी बोतलों में रखे जाते हैं, लेकिन जो हमारा H2O2 है यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, वह रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों रंगीन बोतल में रखा जाता है। जो हमारा H2O2 होता है, H2O2, इसको अब अगर हम पारदर्शी बोतल में रख देंगे, यानी कि कांच की बोतल जो पारदर्शी हो उसमें रख देंगे, तो क्या होगा, जब उस पर धूप की किरणें पड़ती हैं, जब उस पर धूप की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, यह वियोजित हो जाएगा। किसमें वियोजित हो जाएगा, तो हमारे H2O2 क्या है, तो इसमें जल में H2O जल तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है धूप की वजह से। इस पे धूप पड़ती है तो यह वियोजित हो जाता है जल तथा ऑक्सीजन में। तो इसे वियोजन से बचाने, वियोजित ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में या प्लास्टिक की रंगीन बोतलों में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को रखते हैं, ताकि ताकि यह जो है वियोजित ना हो। तो इसमें क्या होता है कि इसे अगर हम, इसमें धूप आएगा तो क्या होता है, वातावरण जो हमारा H2O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, वो वातावरण में उड़ जाता है, और जो हमारा H2O है यानी कि जल, वह बॉटल में जो जल रह जाता है सिर्फ। यह ये क्या होता है, वियोजित हो जाता है जल में, तो हमारे बोतल में बस H2O यानी कि जल रह जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वह वातावरण में मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, या इसको वियोजित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में यानी कि प्लास्टिक की रंगीन बोतलों में रखते हैं, ताकि ये वियोजित ना हो। तो हो जाएगा क्या, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को विघटन से रोकने के लिए उसे रंगीन बोतलों में रखा जाता। तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को विघटन से रोकने के लिए उसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।